नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। महाभारत केवल कौरवों और पांडवों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें हर एक पात्र की अपनी अपनी अलग कहानी है, पहचान है। जैसे महाभारत में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनमें से ही एक कहानी है अश्वसेन की। अश्वसेन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अश्वसेन एक नाग था और एक घटना के कारण अश्वसेन अर्जुन का शत्रु बन गया था। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अर्जुन को ही मारना था। आइए विस्तार से जानते हैं अश्वसेन नाग अर्जुन को क्यों मारना चाहता था और उसने अर्जुन को मारने की क्या योजना बनाई थी। महाभारत की कहानी के अनुसार कौरव और पांडवों में जब सिंहासन और जमीन के बंटवारे को लेकर लड़ाई चल रही थी, तो पांडवों को शांत करने के लिए दुर्योधन ने पांडवों को खांडवप्रस्थ दे दिया। खांडवप्रस्थ की जमीन घने वनों से घिरी होने के कारण रहने लायक बिल्कुल नहीं थी। यहाँ रहने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन सहित सभी पांडव भाइयों को सलाह दी कि वे खांडवप्रस्थ को रहने लायक जगह बनाए। इसी क्रम में अर्जुन ने खांडवप्रस्थ के सूखे वनों में आग लगा दी। महाभारत की कथा के अनुसार अर्जुन ने ये आग किसी के विनाश के लिए नहीं, बल्कि नवनिर्माण के लिए लगाई थी। लेकिन इस आग में अश्वसेन नाग की मां झुलसकर मर गई। अश्वसेन किसी तरह बचने में कामयाब हुआ, लेकिन उसके मन में फिर हमेशा के लिए अर्जुन को लेकर घृणा हो गई और दुश्मनी बन गई उसके साथ। अश्वसेन के जीवन का लक्ष्य फिर अर्जुन को मारना बन गया। अश्वसेन मौका देखकर अर्जुन पर वार करने के प्रयास में हमेशा लगा रहता, लेकिन अश्वसेन अर्जुन को मारने में कभी भी सफल नहीं हो पाया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन युद्ध में आमने सामने थे, तो अश्वसेन ने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। जब कर्ण ने अर्जुन पर बाण चलाने के लिए अपने तरकस से बाण निकाला, तो अश्वसेन उस बाण पर लिपटकर अपने सूक्ष्म रूप में बैठ गया। फिर कर्ण ने अश्वसेन को बाण से हटाकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन अश्वसेन बाण से हटने को तैयार ही नहीं था। यह देखकर कर्ण समझ गए कि यह कोई साधारण नाग नहीं है। कर्ण ने अश्वसेन से अपना परिचय देने के लिए कहा। कर्ण के पूछने पर फिर अश्वसेन ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं खांडवप्रस्थ वन में रहने वाला अश्वसेन हूँ, अर्जुन से बदला लेने आया हूँ। यह कहकर अश्वसेन ने अपनी पूरी कहानी कर्ण को बता दी। अश्वसेन की कहानी सुनने के बाद कर्ण को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे अश्वसेन के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। इसीलिए उन्होंने अश्वसेन से पूछा कि उनके किस काम से उन्हें शांति मिल सकती है। कर्ण का प्रश्न सुनकर अश्वसेन ने उत्तर दिया कि वह अर्जुन को मारने के लिए ही कर्ण के तरकश में जा बैठा था। अश्वसेन ने आगे कहा कि उसे अपने बाण पर बैठा रहने दे, जिससे कि जब कर्ण का बाण अर्जुन को लगे तो वे उसके पास जाकर अर्जुन को डसकर उसके प्राण हर लेगा। इस तरह उसका प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। कर्ण ने जब अश्वसेन की ये बात सुनी, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे अश्वसेन नाग, मुझे दुख है कि तुम्हें इस तरसादी से गुजरना पड़ा, इस मुश्किल से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि अर्जुन ने जानबूझकर तुम्हारी माँ की हत्या नहीं की। खांडवप्रस्थ वन में आग लगाना अर्जुन की मजबूरी और जरूरत दोनों थी। इसका लक्ष्य तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाना कभी नहीं था। मैं एक योद्धा की तरह से अर्जुन से युद्ध करूंगा। तुम्हारी मदद लेकर मैं छल से उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकता। एक योद्धा का कर्तव्य होता है कि वह सम्मान पूर्वक जीत या वीर गति को प्राप्त करे। कृपया आप मुझे क्षमा करो और रणभूमि में वापस आप लौट जाओ, रणभूमि से आप लौट जाओ। कर्ण के मुख से सत्य सुनकर अश्वसेन अर्जुन को बिना नुकसान पहुंचाए वापस लौट गया। कर्ण के लिए अर्जुन शत्रु था, लेकिन फिर भी बिना किसी नकारात्मक भाव के कर्ण ने सत्य बोलकर अर्जुन के प्राण बचा लिए। यह एक असली योद्धा की यही पहचान है। तो दोस्तों, जहाँ जीवन लेने की बात आती है, वहां हमें अपनी सारी कटुता और जो दुश्मनी है वो भूलकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए जीवन बचाने में। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए,
धन्यवाद।